नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आए दिखाते हैं आपको उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। दिनेशपुर में शिक्षा समिति की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत ITI दिनेशपुर के मैदान से पूरे दिनेशपुर पर निकाली गई। इस दौरान पर्यावरण को दूषित करने पर आम मानस जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात की गई। वहीं शिक्षा समिति के अध्यापकों ने बच्चों को भी पर्यावरण की जानकारी दी। पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान के तहत आज हमारे शिक्षा समिति की ओर से पर्यावरण दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक रैली निकाली, ताकि जन जन तक पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, जिससे मानवता और समस्त जीव ठीक से रह सके, स्वस्थ रह सके। हल्द्वानी में जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को जिला पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद नैनीताल जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बेला तोलिया ने कहा कि उनके द्वारा अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान जिले में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वो पूरी निष्ठा से नैनीताल जिला पंचायत के विकास के लिए काम करेंगी। जी, जैसा कि 30 नवंबर को जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होता है। 5 वर्ष से 30 नवंबर को पूरे होते हैं और 1 दिसंबर को हमारी शपथ हुई थी। तो 2 दिसंबर हमारी बैठक हुई थी। उस आधार पर 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त होता है। तो इसको देखते हुए जैसे जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक में जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, या जो पंचायती राज एक्ट है उसके आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें विश्वास जताते हुए हमारे प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। इसके लिए मैं आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। काशीपुर की गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जहां सड़कों पर जगह जगह लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही को दिखाते हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना के बड़े बड़े दावों के बावजूद शहर के हालात खराब हैं। गंभीर स्थिति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर MA राहुल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर राहुल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो वो निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए साहब, ये जो है देवभूमि पांडवों की नगरी है और इस पांडवों की नगरी में एक काशीपुर नगर निगम है। पता नहीं हमारे नगर निगम को किसकी नज़र लग गई। 40 वार्ड है इसके अंदर साहब, वो 40 के 40 वार्डों में आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर। ये कूड़ा ढेर में शामिल हो रहा है काशीपुर, कूड़े के ढेर तक सीमित रह चुका है। साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जहाँ नगर निगम में कम से कम हज़ारों लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी सफाई कर्मचारियों की, एक तो वो है नहीं। कई सालों से ठेका प्रथा भी इतनी हावी है, अब वो ठेका प्रथा भी ख़त्म हो रही। जो लोग ठेके में काम कर रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए इस शहर का बुरा हाल है। नगर निगम आयुक्त जी विवेक रॉय जी अगर इस काशीपुर के अंदर घूमते तो आज ये नौबत नहीं आती है। मेरी उन्हें जिम्मेदारी बनती है इस शहर की, क्योंकि वो नगर आयुक्त है कि इस काशीपुर को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। जहां प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं स्वच्छ भारत, देश का हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत, आज इस शहर की स्थिति सही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं इससे। सब लोग यहीं कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं से हम उसको मना करते हैं तो कहते हैं आपकी क्या बाप की सड़क है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ है, आपकी बाप की सड़क है, आप आपका कहना मानेंगे हम? और आप अंधे हो, हमें तो आपको दिखाई नहीं दे रही यहाँ कूड़ा डाल के जा रहे हैं, तो हम भी कूड़ा डाल के जा रहे हैं। किस से मना करें हम बहुत परेशान हैं। कई जनों से मेरी लड़ाई भी हो गई है। अब मैं ये कह देती हूँ देखो कैमरा लग गया है, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं आपको भेज दूँगी। तो कह रहे करना है तो कर लो, तुम्हारे कहने से क्या होता है। उत्तराखंड की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।